ह्यूमन लाइफ में जो टाइम है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है। अगर हम पीछे भी देखें तो धीरे धीरे एक टाइम पे हम इवोल्यूशनरी हम देखें तो मतलब कहाँ पे थे, मतलब कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, कोई शेल्टर नहीं, और ऐसे ही मतलब जंगल में घूम रहे थे। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हुआ हम एक अच्छी पोजीशन पे आए, अच्छी हमारी जो लाइफस्टाइल है वो भी इम्प्रूव हुई। कलेक्टिवली भी मतलब हम कलेक्टिवली एज अ ह्यूमन बहुत ही आगे बढ़े, और एक सब्जेक्टिवली जो एक पर्सनल लाइफ है एक इंसान की वो भी बहुत ही धीरे धीरे कंफर्टेबल होती गई। और यही होता है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता है हम चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है, और एक गलती हम करते हैं तो हमें ये चीज़ आगे नहीं करनी है, और ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहते हैं और इम्प्रूव होते हैं। एक जो दूसरी चीज़ है जिसने बहुत ही इन्फ्लुएंस किया है जो हमारी लाइफ है उसको, वो है एनर्जी, वो है जो हम इनपुट देते हैं डेली वो। तो इस दुनिया में बेसिकली 3 तरीके के लोग हैं। एक तरीके के लोग वो है जिनकी लाइफ बहुत ही अच्छी है, और एक तरीके के लोग हैं जिनकी लाइफ मीडियोकर है, उतनी अच्छी भी नहीं उतनी बुरी भी नहीं। तीसरी तरीके के जो लोग हैं उनकी लाइफ बहुत ही मतलब घटिया है और बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और यहाँ पे मैं लाइफ ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ कि उनके पास बहुत ही पैसा है और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि उनकी जो मेंटल स्टेट है वो कैसी है, क्योंकि किसी के पास मतलब बिलियनर भी कोई हो सकता है लेकिन उसकी लाइफ घटिया हो सकती है अगर उसके जो पेरेंट्स हैं उसको वो जो है उसको मतलब कंपेयर करते हैं उसको जो अदर बिलियनर किड्स है उससे। तो हमारी जो एक मेंटल जो कंडीशन होती है उसके अनुसार 3 तरीके के लोग होते हैं। अगर मैं थोड़ा व्यू दूँ आपको कि जो ये 3 लोग हैं उनकी लाइफ डे टू डे में कैसी होती है, तो जो भी लोग टॉप पे है वो लोगों की जो लाइफ है वो ओवरऑल मतलब वो लोग बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं डेली बेसिस पे, और मतलब उनकी लाइफ एक उनको प्लेजर भी इतना ही मिलता है और ठीक रहती है। और दूसरी तरफ जो मीडियोकर है वो मोस्ट ऑफ द लोग हैं जो मतलब एक मिनिमम का वेज का जो काम है वो करते हैं। वो 8 आवर से ज़्यादा काम करना नहीं चाहते हैं, उनको कुछ दूसरे पंगे नहीं चाहिए। 8 आवर काम, और काम से आके नेटफ्लिक्स और ये सब जो टाइम पास है उनको ये सब चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। और जो तीसरे जो लोग हैं वो उनकी लाइफ बहुत ही मतलब अंदर से ही वो बोलते हैं ना, वो सैवेज बोलते हैं, और वो जिनको मतलब कुछ करना ही होता है वो लोग होते हैं। उनके अंदर एक ड्राइव होती है, एक एनर्जी होती है चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की। और ये जो लोग हैं वो जो सोसाइटी में ऐसे फेस पे होते हैं जो चीज़ों को डेली एग्जीक्यूट करते हैं, इनपुट देते हैं। अभी हम जो ये 2 फैक्टर है जो ह्यूमन लाइफ में बहुत ही इन्फ्लुएंस किया है, एक टाइम और एक एनर्जी, उसको हम थोड़ा एक साथ लाए तो हमको समझ में आता है कि जो भी लोग हैं एज ए ह्यूमन हम जिसे जैसे चीज़ों को लंबे टाइम तक करते हैं तब हम चीज़ों को समझ पाते हैं, और हम जो गलतियां हैं, कौन सी गलतियां हमको नहीं करनी है, वो चीज़ें हम समझ पाते हैं। और दूसरी तरफ जो इनपुट है, जो एनर्जी है, वो भी हमको देनी होती है। ओवरऑल जो जिसकी लाइफ बहुत ही अच्छी होती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, वो लोग होते हैं जो बहुत ही लंबे टाइम तक इनपुट है वो देते रहते हैं, वो अपनी एनर्जी को एग्जीक्यूट करते रहते हैं। अगर आप इवोल्यूशनरी भी देखोगे तो जहाँ पे जिसकी एज 20 ईयर होती है, अगर आप हंटर को देखोगे तो प्रीवियसली जिनकी एज 20 ईयर होती है उनके पास बहुत ही एनर्जी होती है और वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और जिनकी एज 30-32 होती है, वो जो लोग होते हैं उनको वो सारे नॉलेज होते हैं कि कौन से ट्रैप्स है, किस तरीके से किस जानवर को हम अच्छे से मार सकते हैं। तो उनकी लाइफ एट दैट टाइम जो 32 है उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी होती है, और जो 20 है उनकी लाइफ एक मीडियोकर होती है। और ऐसे ही मतलब दुनिया चलती है कि जो लोग जिनके पास एनर्जी है, जिनके पास वो एंगर है चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का, वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे चीज़ें को एग्जीक्यूट करते हैं और सीखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगर आप बिलियनर को भी देखोगे तो उनकी भी एज जो है वो मोस्टली 60 तक होती है, मतलब वो 20 से 40 ईयर तक एट द बहुत ही लॉन्ग पीरियड है 40 ईयर, उसमें कंसिस्टेंटली इनपुट देते रहते हैं, डेली एग्जीक्यूट करते रहते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी लाइफ एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छी जगह पे पहुंचती है।
तो अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो जिनकी लाइफ, जो अब बोल रहे हैं ना कि 3 तरीके के लोग हैं और उसमें से सब एक तरीके के जो लोग हैं उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी है, ये लोग वही है जो एक टाइम पे, जहाँ पे हम बोल रहे हैं ना कि 20 की एज पे वो जो हंटर है उनको कुछ मतलब खाने का भी व्यवस्था नहीं थी और बट उनके पास एनर्जी थी, और वही लोग धीरे धीरे चीज़ों को एग्जीक्यूट करते जो टॉप है वहाँ पे पहुँचते हैं। तो ऐसे ही मतलब चीज़ें आगे बढ़ती है। ऐसे जंगल हम बात करें तो ऐसे ही 3 तरीके के लोग टाइम के साथ साथ हमको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एक लोग बहुत ही टॉप पे हैं जिन्होंने लंबे टाइम तक अपना जो इनपुट है, अपनी जो एनर्जी है वो एग्जीक्यूट की है, और दूसरे जो लोग हैं वो मतलब वो लंबे टाइम तक एक मिनिमम कंसिस्टेंट एफर्ट देते हैं। उनकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी नहीं होती है, मतलब बहुत ही घटिया भी नहीं बोल सकते, बहुत ही अच्छी भी नहीं बोल सकते, मतलब एक ठीक ठीक लाइफ वो जीते हैं। वो दूसरे तरीके के लोग हैं। और ये जो तीसरे तरीके के लोग हैं वो पूरा एंगर में होते हैं, पूरा एक्सिक्यूशन के मोड में होते हैं, और वो लोग टाइम के साथ साथ वो जो हंटर वाला जो अपने सीन देखा कि जो टॉप है, जो टॉप लोग हैं उसमें वो लोग पहुंचते हैं। तो इस तरीके का पूरा सीन होता है, और इस तरीके से जो ह्यूमन है टाइम के साथ साथ आगे बढ़ता है।